हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज हम जो है वो बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने देख लिया है, अबाउट दिस टॉपिक वेयर अगेन थोड़ा सा देख के आपको शायद ये फील हो रहा होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं आज के लुक पुअर। और ये कोई वाकई में बात है कि मतलब बंदे को तो अपने आप को जो है वो अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर दिखाना चाहिए, और सब इसी रेस में आजकल लगे हुए हैं। तो ये क्या बात है? तो अभी इसको हम फर्दर डाइसेक्ट करेंगे और आपको शेयर करेंगे इन डिटेल कि हमारा क्या मतलब है इससे। लेकिन बिफोर आई बिगेन आई पास इट ऑन टू बहरोज़, वो इंट्रोड्यूस करेंगे चैनल। मेरा नाम बहरोज़, मेरे साथ बतूल। हमारा चैनल है नॉर्थ अमेरिकन देसी, जिस पे हम कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। सो इफ़ एनीथिंग ऑफ दिस टाइप इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि होता ये है कि जब आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेटेड रहते हैं और हम कंटेंट अपने चैनल पे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक एंड यू वांट टू गो फर्स्ट और शुड आई गो फर्स्ट? आई विल गो फर्स्ट। ओके, गो तो फर्स्ट। सबसे पहले तो बहरोज़ ये है कि देखो, एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमें इसका ख़्याल क्यों आया। हमें इसका ख़्याल इसलिए आया कि अगेन हम बात सोशल मीडिया से रिलेटेड ही करते हैं हमेशा, और वो इसलिए बिकॉज़ हर कोई अब आजकल तो वक्त ही सोशल मीडिया से रिलेटेड है ना, मतलब हर चीज़ सोशल मीडिया पे है। लोगों ने अपनी लाइफ जो है उस पे ब्रॉडकास्ट की हुई है, और मतलब जो घर में हो रहा है वही आप सबको नज़र भी आ रहा है, लोगों के जो भी चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा नोट किया जा रहा है कि हर कोई जो है एक रेस में लगा हुआ है। तो मैं बहरोज़ से ये कह रही थी, मैंने कहा बहरोज़, व्हाई आर पीपल ऑलवेज़ ट्राइंग टू, वो क्या कहते हैं, अप, वन अप, वन अप ना, वन हाँ, अप। वन अप करने के चक्कर में क्यों हैं? और हमारा अक्सर इस पे डिस्कशन होता है। मतलब कोई किसी से भी आप मिल के आते हैं अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, लोग उस पे बाद में तबसरा करते हैं। कुछ दोस्त आपस में मिल के गपशप लगाते हैं तो कहते हैं, यार वो जो उसने फलाँ ने ऐसी बात की थी ना, मुझे उस पे हुआ कि वो हमें ये शो ऑफ कर रहा था या हमें दिखाना चाह रहा था कि वो बहुत पैसे वाला है या बहुत ये है वो है। इस तरह की मल्टीपल आपने देखा है कन्वर्सेशंस होती हैं जहाँ 4 लोग बैठे होते हैं। और वो इसलिए भी हो गया है बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि हर कोई जो है वो एक अपना ऐसा अ फ़ेज़ दिखा रहा है, अपना एक ऐसा फ़ेज़, अपना एक ऐसा फ़साड दिखा रहा है जो कि प्रोबेबली अ लॉट ऑफ़ टाइम्स रियल है, लेकिन अ लॉट ऑफ़ टाइम्स रियल नहीं भी है। तो अगर आप अपने आप को ये शो करते हैं, बाय पुअर वी मीन कि नॉट फ्लॉन्टिंग, बाय पुअर वी मीन कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू कीप इट लो, लो की, आपने कुछ भी खरीदा है, आपने कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, आपने घर लिया है, आपने गाड़ी ली है, आपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाला है, आपने कोई भी ऐसी चीज़ की है जिसको आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर या अपने सोशल सर्कल में, बाय वर्ड ऑफ माउथ, डोंट डू इट, रादर कीप इट लो। और उसका आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा, एंड यू विल रियलाइज दिस, जो मैं बेरोज से अक्सर कहती हूँ, और वो फ़ायदा ये होगा कि आप फील करेंगे कि आपको, आप उस रेस में से निकलते जा रहे हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगों की आपसे ख़त्म हो जाएगी व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू शेयर दैट काइंड ऑफ स्टफ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल ऑल्सो फील कि आपकी मेंटल वेलबींग अच्छी हो गई है और आप एक कंपटीशन का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि अब आप बाउंड ही नहीं हैं टू शेयर एनीथिंग। तो उससे आप बहुत मेंटली रिलैक्स फील करेंगे, और ये बाय द वे मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने इस पे अमल किया कुछ अरसे, और मैंने फ़ील किया कि आई वाज़ वेरी मच रिलैक्स्ड। मेरा फ़ोकस उन टॉपिक्स पे, उन चीज़ों पे चला गया था जहाँ के फ़ोकस होना चाहिए। तो बहरोज़, तुम इसमें कुछ ऐड करोगे या यू वांट टू Maybe इसमें? I'll just pick on the one that you talked about, which is more about interacting with people. कि हुँ, अगर आप जो हैं वो अपनी फ्लॉन्ट ना करें वेल्थ, और अपने आप को जो हैं वो कीप योरसेल्फ बिलो व्हाट यू रियली आर, या आपकी जो वेल्थ है ना, अपनी बिल्कुल वेल्थ का पूरा पोटेंशियल जो है वो शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज कीप अ फ्यू स्टेप्स लोअर देन दैट। वेल आपको सेड। थोड़ी सी अपनी प्रोफाइल जो है वो थोड़ी सी कम रखें। मतलब बेशक अगर आप जो हैं वो अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल, वियर्ड एग्जांपल के, हुँ, लेट्स से यू आर अ मिलियनेयर, आप जो हैं वो वेकेशंस बहुत सारी अफोर्ड कर सकते हैं, बट डोंट शो योरसेल्फ गोइंग ऑन वेकेशंस एवरी टाइम कि मैंने ये कर लिया, देखो मैंने ये कर लिया, ये अचीव कर लिया, ये मैंने ख़रीद लिया, अब मेरे पास ये गैजेट है। उसकी वजह ये भी है कि आप फिर यू विल स्टार्ट हैविंग जेन्युइन रिलेशनशिप्स एज वेल विद पीपल। वरना लोग जो हैं वो आपसे इसलिए दोस्ती कर रहे होंगे बहुत सारे, बिकॉज ऑफ द वेल्थ यू हैव, बिकॉज ऑफ द स्टेटस यू हैव, एंड यू डोंट वांट दैट। और बाय द वे इसमें एक और मशवरा आपको ये भी देता चलूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो दे विल कम आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम यू एज वेल इफ रियली? एंड व्हेन दे नीड इट। हाँ, आई हैव हैड दोज एक्सपीरियंसेस एज वेल। हुँ, जब लोगों को पता होता है कि या उनको लगता है कि यू आर समवन जिसके हुँ, पास जो है वो दे कैन कम एंड आस्क फॉर हेल्प। अगेन आई एम समवन हु ऑलवेज ट्राइज टू हेल्प, अगर जेन्युइन आस्क है, जेन्युइन नीड है। बट
अगर आपके पास है नहीं और आपने जो है वो बढ़ चढ़ के बताया हुआ है कि जी मैं जो हूँ वो आई एम दिस वेल्दी, आई हैव दिस मच मनी, आई कैन अफोर्ड दिस एंड दैट, देन पीपल विल गेट एन आइडिया कि यार ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम खाने की टेबल पे बैठे होंगे तो पैसे आप देंगे, या कल को मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी तो पैसे मैं आपसे रैंडम हेल्प के लिए भी पैसे मांगने आ जाऊँगा। तो एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ जाएगी और वो सारा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो जाएगा वर्सेस ये कि who you are versus who you are as against what your status is, what your wealth is. तो इसलिए मैं अगेन आई एम जस्ट एडिंग टू व्हाट बतूल वाज सेइंग कि इन ऑर्डर टू हैव जेन्युइन रिलेशनशिप्स इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो यू कीप अ लो प्रोफाइल, अ पुअर प्रोफाइल व्हिच आई वुड लाइक टू से हुँ। वर्सेस व्हाट यू एक्चुअली ओन। बिल्कुल सही कह रहे हो बेरोज़। और पता है एक और चीज़ मैं नोट कर रही थी कि इससे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम भी आ जाता है। मतलब अगर तुम सोचो कि आप अपना इमेज जो लोगों को दिखा रहे हैं, अगर आपने उसको अपने फुल पोटेंशियल जो आपका है, आपने फुल ब्लोन उसको ऐसे नहीं दिखाया, आपने लो प्रोफाइल रखा, तो आपके ऊपर जो है वो एक तो कोई लाइक आई सेड कॉम्पिटिशन नहीं है, दूसरा फ्रीडम है आपके पास कि आप जो दिल में आए करें। अब आपको कोई जज करेगा ही नहीं क्योंकि आप उस रेस का हिस्सा है ही नहीं। आपने क्योंकि कहीं ब्रॉडकास्ट किया हुआ ही नहीं है। तो जब आप अपने आप को इस तरह से शो करते हैं कि यार नहीं मैं तो आई डोंट ईट आउट, इवन दो यू डू, आई एम नॉट सेइंग लाई अबाउट इट, बट ऑल आई एम सेइंग इज़ कि वो ज़बरदस्ती तस्वीरें खींच के जो है वो लग रही हैं सोशल मीडिया पे या लोगों को बताया जा रहा है, उससे अगर आप अवॉइड करेंगे और अपने आप को बिल्कुल ऐसे एक जिसे कहना चाहिए एक हम्बल ह्यूमिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो जो ह्यूमिलिटी और बीइंग हम्बल है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस होल इमेज जो हम जिसको कह रहे हैं ना कि बाय लुकिंग पुअर, दैट डज़ नॉट मीन दैट यू आर एक्चुअली सेइंग कि मैं गरीब हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मैं आई एम चूज़िंग नॉट टू शेयर टू मच, एंड बाय दैट आई मीन नॉट शेयरिंग हाउ आई एम स्पेंडिंग, नॉट शेयरिंग व्हाट आई एम स्पेंडिंग ऑन। तो मेरा फ्रीडम और मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से बढ़ जाती है बिकॉज़ मैं अब आंसरेबल नहीं हूँ किसी को भी। बिकॉज़ होता क्या है कि आपने एक अपना इमेज बना दिया, ठीक है? अब होगा ये कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये तो अपना इमेज मेंटेन करेगा, और मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने कहा मैं तो बिज़नेस क्लास ट्रैवल करता हूँ सिर्फ़, ठीक है? क्योंकि आपने बिज़नेस क्लास की तस्वीरें लगा दी एंड सब कुछ। अब उसके बाद कोई प्लान बन रहा है दोस्तों का कहीं भी जाने का और आप उसमें कह रहे हैं नहीं यार वो तो बहुत महँगी जगह है, मैं तो वहाँ खाना नहीं खा सकता, या आप जो है वो इधर पैसे उधर पैसे छोटे-मोटे बचा रहे हैं जो कि बाय द वे यू आर बीइंग सेवी बाय सेविंग। बट व्हाट इंप्रेशन यू आर गिविंग टू अदर पीपल इज कि यार इट डजंट ऐड अप, ही इज एक जगह वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा है लेकिन फिर ये $2 $3 के पीछे भाग रहा है। तो माय पॉइंट इज कि द होल थिंग बिकम्स वेरी शेकी, आपका इमेज, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट कि यार जब ये एक रिच आपने इमेज बनाया हुआ है तो आप हर वो काम करेंगे जो एक इन्फ्लुएंशियल, एक रिच, एक मिलियनर बिलियनर आदमी करता है, राइट? लोगों के दिमाग में ये है। नॉट नेसेसरीली हो सकता है बहुत से मिलियनर्स भी ये काम नहीं करते, राइट? बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि पीपल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू। तो फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो कम्स फ्रॉम दिस कि अगर आपने कम से कम अपने स्पेंडिंग पैटर्न्स शेयर किए हुए हैं, या आपने अपने आप को जो है वो बहुत हम्बल और ह्यूमिलिटी के साथ जो है वो दिखाया हुआ है कि यू नो मेरे लिए ये प्रायोरिटी नहीं है मटेरियल थिंग्स, राइट बेरोज? तो बिल्कुल, बिल्कुल, और दैट्स क्या तुम गुड। कहोगे? आई जस्ट वांट टू कॉल आउट वन थिंग कि मैंने एक जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनल फाइनेंस पे आई हैव मेड अ कोर्स, इट्स स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर कैनेडियंस। हम्म। आई हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट। वो कोर्स जो है इट्स अ 7 आवर रिकॉर्डेड कोर्स, और अगर आपको उससे फ़ायदा ना हो, अच्छा ना लगे, इट कम्स विद द मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सो देयर इज़ नो रीज़न कि आप उसको ट्राई ना करें, और उसमें मैं ये सारी बहुत सी बातें कवर भी करता हूँ, किस तरह से आप अपनी सेविंग इंप्रूव कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं बेहतर से बेहतर। तो इसी पे अब आ जाते हैं जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ, विच इज़ के व्हेन यू स्टार्ट टू लिव बिलो योर मीन्स, और आप बहुत शो ऑफ में नहीं रह रहे, आप अपने लिए जी रहे हैं कि मुझे जो चीज़ पसंद है, वुड आई बाय दिस, वुड आई हैव दिस एक्सपीरियंस इफ नो वन इज़ वॉचिंग, येस, देन यू डू इट। उससे होगा ये कि you'll start also saving a lot of money as well। और जो आप पैसा आज सेव कर रहे हैं ना, यू आर बाइंग टाइम इन योर फ्यूचर। हम्म। बिकॉज अगर इवेंचुअली हम सब यही चाहते हैं ना कि हम सब जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें, ताकि हमको जो है कोई काम पैसे के लिए ना करना पड़े। तो अगर तो आप अपना जितना पैसा कमा रहे हैं वो सारा फ्लॉन्टिंग में ही खर्च कर देंगे, बिल्कुल। तो फिर आपको ज़िंदगी में लंबे अरसे तक के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। एज़ अगेंस्ट यू बाइंग योर फ्यूचर टाइम, कि आप बोलें यार ये मैं $100 आज सेव कर लूँगा, क्योंकि ये $100 मैं यूज़ करूँगा फ्यूचर में, जब मेरे पास ये सेविंग होगी जिसको मैं यूज़ कर सकूँगा, एंड आई विल बी एबल टू बाय दैट टाइम विद माय ओन मनी। इसमें मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको देता हूँ कि स्पेशली व्हेन वी वर इन दुबई,
तो फॉर द मोस्ट पार्ट आई ओन्ड ए प्राडो। और मैं रेस का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो मज़ाक उड़ाया जाता था कि यार ये तो उस रेस की गाड़ी है, ये तुमने क्या गाड़ी ले ली गरीबों वाली, ये तो उस रेस की गाड़ी है। रेस से मुराद क्या एथनिसिटी? एथनिसिटी हुँ। रेस, हाँ, मतलब रेस गाड़ी की रेस नहीं, एथनिसिटी। हाँ। सो ख़ास एथनिसिटी बोलते हैं, ये तो वो गरीब एथनिसिटी, कंजूस एथनिसिटी वाले लेते हैं, तुमने क्यों रखी हुई है? तो माय आंसर टू देम वाज़ कि मेरे गोल्स बहुत डिफरेंट है। मेरा गोल इज़ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, ताकि मुझे किसी को जवाब ना देना पड़े। मैं अपनी मर्ज़ी से उठूँ, अपनी मर्ज़ी से काम करूँ, अपनी चॉइस का काम करूँ, चॉइसेस ले सकूँ, जहाँ जाना है, जहाँ रहना है, जिधर मूव करना है। ये ना हो कि अच्छा नौकरी यहाँ से वहाँ मूव कर रही है, तो हम उनके साथ मूव कर रहे हैं। नौकरी ने अब ये कह दिया है, नौकरी बदलनी है। ये सारी चॉइसेस मुझे ना लेनी पड़े। मैं अपनी खुद चॉइस लूँ कि यार मैंने कहाँ रहना है, किसके साथ काम करना है, किन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके लिए क्या महँगी गाड़ी लेना मुझे हेल्प करेगी? एंड द गाय सेड नहीं। And मैंने कहा देन आई डोंट केयर कि तुम मुझे कंजूस बोलो, किसी एथनिसिटी के साथ एसोसिएट करो। आई एम ओके ड्राइविंग अ प्राडो। फॉर मी इट्स वेरी गुड कार, बाय द वे। आई रियली एन्जॉय इट, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में जब था, आई कुड नॉट अफोर्ड अ प्राडो, सो मेरे लिए तो दिस इज़ अ वेरी हाई क्लास कार। बट आई नो इन दुबई जो है, इट्स इट्स अ वेरी कंसिडर्ड अ वेरी मीडियोकर मीडियोकर चीप कार। कार। हुँ। But I rather look poor with my car as against trying to एग्ज़ैक्टली। look rich and flaunt and buy something which I can't afford. And even if I can afford, it comes at a cost of me retiring late and not being financially free eventually. एंड आई वुड जस्ट सम इट अप बेरोज़ सेइंग कि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है टाइटल से कि आप जो व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए क्लैरिफाई कर दूं कि आप लोग ये समझें कि इसका मतलब ये है कि अपने गरीब फटे पुराने कपड़े पहन के आप निकलें और लोगों को एक बड़ा अजीब मुफलिसी का सा इमेज दें। ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। ऑब्वियसली यू हैव टू ड्रेस वेल, ड्रेस स्मार्ट, लुक प्रोफेशनल, लुक द गेम जिसे कहना चाहिए, अपना ए गेम आप लेके जाएं लोगों के सामने। लेकिन ये सिर्फ बात है इन टर्म्स ऑफ हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, इन टर्म्स ऑफ योर गोल्स, इन टर्म्स ऑफ योर व्यूज, एंड दैट वुड रिफ्लेक्ट इन योर चॉइसेस इवेंचुअली। यानी कि जैसे मैं कह रही हूँ कि जैसे बेरोज ने कहा कि अपनी जैसे कोई परचेज है, बिग बजट परचेज है, जैसे गाड़ी है, उसमें वो नज़र आएगा, लोग आपको अगर क्वेश्चन करेंगे भी तो आपकी एक फिलॉसफी है, नाउ यू लीड बाय दैट कि आई एम अ पुअर पर्सन, आई एम नॉट इलॉन मस्क। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप उसको ऐसे प्रेज़ेंट करेंगे ना, दूसरा बंदा खुद से एक स्टेप बैक ले लेता है कि या आई मीन दैट इज़ राइट एक्चुअली। तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू इम्प्लाई। मतलब इस पूरी वीडियो से हमारा मकसद कहने का ये था, ना कि आप समझें इसको कि लुक पुअर के मतलब व्हाई वुड वी रिकमेंड कि आप यू शुड गिव दैट इमेज कि आई एम भिखारी। तो ये बिल्कुल इसका मकसद नहीं है। लुक पुअर इज़ अ फिलॉसफी। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। Okay guys, thank you for watching, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड इफ़ यू हैव मोर थॉट्स प्लीज़ शेयर विद अस एज़ वेल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।